हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर सिंह अपने चैनल अच्छा सिंह में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस क्या होता है, उसकी डिफिनेशंस, उसका इम्पोर्टेंस, उसका जो है फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, जो हमारा पॉल्यूशन का स्टेप था, जो पहला हमको डिस्कस करना है आज, जो है वाटर पॉल्यूशंस। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशंस? अब देखिए, बात यहाँ पर आ रही है जो है कि पहले हम लोग बात करें कि जल क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या उसका महत्वपूर्ण है, और वर्तमान की हमारी जो स्थिति है जल की, वो किस प्रकार से है। और जब उस जल को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से या विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर, या हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याएं ग्रसित हो रही है। तो अब देखिए, आप लोगों को पता है जो है कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जो भी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य है या सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनके शरीर में 65 से 70% जो है क्या पाया जाता है, जल है। तो बिना जल के बिना जो हमारा जीवन जब संभव नहीं है, तो जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा समृद्धि लाने में, हमारी हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस योगदान है। अब देखिए, बात बेटा जो है, हमारे जो कुछ एजेंसियां हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक ब्यूरो जो भी एजेंसी है, उसके द्वारा कुछ जो है मानक निर्धारित किए गए हैं, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि जो भी हम लोग दैनिक दिनचर्या में 24 घंटे में हम लोग जो जल की उपयोग करते हैं, चाहे वो नहाने में हो, खाने में हो, कपड़ा धोने में हो, खेती में हो, लान में हो, या उद्योग धंधों में है, या अलग अलग जो हमारे जो पैरामीटर है यूज करने के, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जो हमारी एजेंसियां हैं, उनके द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम ये परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा तो वह जल हमारा पीने योग्य नहीं है। तो आज देख लीजिए बेटा जो है कि वर्तमान में जो हमारे जल की जो उपलब्धता है, मोस्टली जो है 70% बेटा जो है पानी की जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास, जो यदि ओवरऑल हम देखें भूमंडल में 70% जल है और 30% में हमारा भूमि है। अब देखिए, 70% में 97.3% पानी हमारा खारा है, जो हमारे समुद्र में है या सी में है या जो भी स्थिति है। इसके अलावा 2.16% हमारे पास जो है बर्फ के रूप में है, और लेस देन 1% हमारे पास जल की उपलब्धता है बेटा जो है मीठे जल की। अब देखिए, जो मीठा जल अगर हमारे पास अवेलेबल है, आज हम कितना ज्यादा उसका जो है ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, जिससे जल की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है वर्तमान में। इसलिए बेटा जो है, ये हमारे जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और वर्तमान में जो हमारे जलाशय है, चाहे वो भूमिगत हो या भूमि सतह पर हो, वहां पर जल हमारा क्या है, प्रदूषित है, वो जल हमारे यूज करने योग्य नहीं बचा हुआ। इसलिए बेटा आज हमारे जो है भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2019 से जुलाई 2024 तक का एक जो हमारे जल मंत्रालय है, उसकी ओर से एक जल शक्ति अभियान चलाया गया है, कि जिससे पूरे देश में हर घर को, हर ह्यूमन बीइंग को शुद्ध जल प्रोवाइड किया जा सके, जिससे मानव के स्वास्थ्य में जो होने वाली बीमारियां हैं 60% उसकी रोकथाम की जा सके। इसलिए बेटा आज जो है जल प्रदूषण के बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से जो है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है बेटा जो है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा जो है, इसमें जो मुख्य रूप से हमको डिस्कस करना है, तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं? एनी अनडिजायरेबल चेंजेज ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑफ वाटर क्वालिटी। यदि जल की गुणवत्ता में बेटा 3 अचानक बदलाव हो जाए, तो दैट एडवर्सली इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। यदि बेटा हमारे जो भी हमारी जल है, यदि उसमें कोई भी सब्सटेंस पुट हो रहा है या इम्प्योरिटी ऐड हो रही है,
तो उसमें 3 प्रकार के बेटा उसमें हमको विशेष रूप से जो उसमें जो है जल में जो है जब इम्प्योरिटी कोई मिलती है घुलती है तो वो जल में घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, या सस्पेंडेड निलंबित हो जाती है, या कोलाइड वो पानी पर तैरती रहती है। तो जिससे जो है बेटा जो है जल हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अब यहाँ पर बात आ रही बेटा जो है कि पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं बेटा जो है, these substances put into the water, वे बेटा पदार्थ जो जल में क्या हो जाते हैं, पुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वह जल पीने योग्य नहीं बचता, जिसको बेटा हम कह देते हैं जल प्रदूषण। किसके थ्रू हो रहा है जो है, पॉल्यूटेंट्स के थ्रू जो है। अब यहाँ पर बेटा जो बात करें हम लोग जो है वाटर पॉल्यूशन, दीज आर दी 2 टाइप्स। फर्स्ट बेटा जो दिया गया है नेचुरल प्रोसेस। सेकेंड थिंग बेटा बात हो रही है मैन मेड प्रोसेस। अब यहां पर बात आ रही है व्हाट इज नेचुरल प्रोसेस, व्हाट इज मैन मेड प्रोसेस। तो प्रकृति द्वारा जो भी प्रोसेस होती है बेटा जो है, इट कैन बी कॉज्ड बाय नेचर। वह बेटा प्रोसेस या घटना जो प्रकृति द्वारा घटित होती है उसको बेटा हम लोग नेचर प्रोसेस के थ्रू क्या कहते हैं, उसको जो वाटर हमारा पाउडर जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा दिया है हैवी रेनफॉल, बैड रेन, लैंडस्लाइड्स या अदर्स। सेकेंड थिंग बेटा दिया है व्हाट इज मैन मेड प्रोसेस। सो इट मे बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। वह घटना बेटा जो है जो मनुष्य के द्वारा क्रियाकलाप होती है, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से हो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो, फैक्ट्री स्टॉक से हो, या जो डिफरेंट पर्पज में ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वाटर को यूज करता है, और जहां से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो ये बेटा बात हमारी हो गई जो है टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यदि हम, क्योंकि हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो टेक्निकल टर्म में बेटा दी जा रही 2 टाइप्स का वाटर पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट थिंग बेटा दिया है पॉइंट सोर्सेस। सेकेंड थिंग बेटा दिया हुआ है नॉन पॉइंट सोर्सेस। फर्स्ट थिंग बात आ रही बेटा जो है व्हाट इज पॉइंट सोर्स, में चिन्हित सोर्स। It as any single identifiable source of water is called water pollution। जो पहले से बेटा हमारा जो है सोर्स चिन्हित होता है, आइडेंटिफाई होता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक एरिया, फैक्ट्री स्टॉक एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। ये मेन बेटा हमारे पहले से क्या है जो वहां से चिन्हित रहते हैं, जहां से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर हमारा वहां से क्या होता है जो है डिस्चार्ज होता है या एफ्लुएंट होता है। सेकेंड थिंग बात आ रही है जो है नॉन पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। व्हेन कैन नॉट बी readily identified source that it scatter and diffuse। ये बेटा पहले से आइडेंटिफाई सोर्स नहीं होता है, इसमें हम पानी क्या करते हैं जो है फैलाते हैं या बर्बाद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है पार्किंग लोड्स है, वाटर लॉगिंग है, एग्रीकल्चर लॉगिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है। ये डिफरेंट प्रकार के बेटा हम लोग जो ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज होती है, जहां से लार्ज अमाउंट बेटा वाटर हमारा पॉल्यूटेड होता है। तो ये हो गया बेटा जो हमारा जो है टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट थिंग बात करें बेटा जो है हम लोग जो है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए बात करने का है, तो अब डिफरेंट पर्पज में हम लोग जल क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर जल जनित बीमारियों से हम लोग क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। चाहे वो जो है डायरिया हो, कालरा हो, हेपेटाइटिस हो, टाइफाइड हो, डायसेंट्री हो, इसके अलावा स्किन डिजीज हो, जेनेटिक म्यूटेशन हो, या
ब्लाइंडनेस हो, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बीमारी हो, मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, येलो फीवर हो, एन्सेफेलाइटिस हो, यदि हम लोग बेटा गंदा पानी या पॉल्यूटेड वाटर को हम लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज में, बाथिंग पर्पज में या किसी भी पर्पज में यूज करते हैं, तो उसके टच में हम लोग आ जाते हैं, तो हमारे जो है शरीर में डिफरेंट प्रकार की बीमारियां जो है ग्रसित होती हैं मेरा जो है। तो आज हम लोग बेटा जो है वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात की कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, उसके सोर्स क्या है और उससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। इसके बाद बेटा हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को हमारा यह लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या जो भी आप लोग जो है लिंक में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।